गजल रखने वाला था, लेकिन जावेद भाई को ये गजल बहुत पसंद है, तो इनकी पुरजोर फरमाइश पे मैं ये गजल पढ़ने जा रहा हूँ। और नहीं काजी साहब, आप जिस फील्ड में, जिस माहौल में आप सांस ले रहे हैं, उस माहौल का मतलब पढ़ने जा रहा हूँ। समाज पहले कभी कहना गवारा नहीं समझा, आगे जी सुनना, पर तुमने कभी दर्द हमारा नहीं समझा। नुकसानों से अपने सभी याद है, पर मेरे खसारे को खसारा नहीं समझा। उसकी बस्ती में नहीं रहता था, उसकी बस्ती में नहीं रहता था मैं, मगर उसमें नहीं रहता था। उसकी बस्ती में नहीं रहता था मैं, मगर उसमें कहीं रहता था। ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, मैं बहुत पहले यही रहता था। मैं बहुत पहले यही रहता था। मेरा फैजाबादी हनी भाई छोड़ दो के साले, मेरा फैजाबादी चार मिसरे समाज करें कि भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते। संगसारी तो मुकद्दर है हमारा, लेकिन आपके हाथ में पत्थर नहीं देखे जाते। आपके हाथ में पत्थर नहीं देखे जाते। जनाब एक मतला अमीन भाई सच्चाई के साथ पढ़ने जा रहा हूँ। मक्कारियों का जहर खुद मेरा खून मेरी काटने गर्दन निकला, खुद मेरा खून मेरी काटने गर्दन निकला, मेरे घर में ही मेरी जान का दुश्मन निकला। सांप बन बन के लिपटते हैं ये अहबाब मुझे, मेरा अखलाक मेरे वास्ते चंचल निकला। मेरा अखलाक मेरे वास्ते चंचल निकला। मक्कारियों का जहर भाई से मेरे सभी हाजिर से नौजवानों से मेरे सभी हाजिर से तवज्जो का तालिब हूँ। जावेद भाई, हमीद भाई, मक्कारियों का शहर, मक्कारियों का शहर, हम मक्कारियों का शहर उगलने नहीं दिया। मक्कारियों का शहर नहीं दिया। Yeah.
आस्तीन पे पलने नहीं दिया, सालों को आस्तीन में पलने नहीं दिया, सालों को आस्तीन में पलने नहीं दिया, सालों को आस्तीन में पलने नहीं दिया। मक्कारियों का ज़हर उगलने नहीं दिया, मक्कारियों का ज़हर उगलने नहीं दिया। मेरी जान दोबारा पढ़ूंगा शादी राठौड़ साहब का हुक्म दोबारा पढ़ूंगा लेकिन 4 मिसरे सुनना पहले। मैशर अफरीदी के 4 मिसरे, चला भाई मैशर अफरीदी। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। ऐसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं, ये सांप है तो मेरी आस्ती के पाले हुए। ऐसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं, ये सांप है तो मेरी आस्ती के पाले हुए। जनाब 4 मिसरे अजीम नाज़ानी कि चाहे इस पार रहो या कि तुम उस पार रहो, अपनी मुश्किल के लिए खुद ही मददगार रहो। सांप काटे तो जहर फिर भी उतर सकता है, दोस्त ना डसले कहीं इससे खबरदार रहो। मक्कारियों का ज़हर उगलने नहीं दिया, मक्कारियों का ज़हर उगलने नहीं दिया, मक्कारियों का ज़हर उगलने नहीं दिया। अब अगर बुरा लग रहा है तो माफ करना, लेकिन कहूँगा जरूर। आपको बुरा लग जाए माफ कर देना, कहूँगा जरूर, कहूँगा नहीं। सियासत जरा मेरी मेहनत का ख्याल रखिए। सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है, सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है, सजाकर मुस्कुराहट में बड़े काबू में बैठा है, सजाकर मुस्कुराहट में बड़े काबू में बैठा है, घुमाकर बारहा गर्दन को क्यों तकलीफ देता है। दोबारा सुने, सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है, सजाकर मुस्कुराहट को बड़े काबू में बैठा है, घुमाकर बारहा गर्दन को क्यों तकलीफ देता है। तेरा दुश्मन तेरे पीछे नहीं बाजू में बैठा है। मक्कारियों का ज़हर उगलने नहीं दिया, मक्कारियों का ज़हर उगलने नहीं दिया, मक्कारियों का ज़हर उगलने नहीं दिया। सांपों को आस्तीन में, सांपों को आस्तीन में पलने नहीं दिया, सांपों को आस्तीन में पलने नहीं दिया, सांपों को आस्तीन में पलने नहीं दिया। गजल का पहला शेर समाप्त करें। एक बार क्या गिरा मैं, एक बार क्या गिरा मैं किसी की निगाह से, एक बार क्या गिरा मैं किसी की निगाह से, एक बार क्या गिरा मैं किसी की निगाह से। मरहूम कफील अहमदाबादी 4 मिसरे समाप्त करें। मरहूम कफील अहमदाबादी के 4 मिसरे से, तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, जमीन बेच के दुनिया में नाम मत करना, किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, किसी निगाह से गिरने का काम मत करना। एक बार क्या गिरा मैं किसी की निगाह से, एक बार क्या गिरा मैं किसी की निगाह से। हसीब अंबरी के 4 मिसरे समाप्त करें। हसीब अंबरी
लेडी शायरा है। मैं सुनने वालों से तवज्जो चाहूंगा, बाकी लोगों को पूरी छूट है, मजाक मस्ती में रह सकते हैं, मगर जो लोग बगौर सुन रहे हैं, गजल को गजल की तरह समझ के सुन रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा। हसीब अंसारी के 4 मिसरे के अजीब दर्द मेरे नाम करने वाला था, अजीब दर्द मेरे नाम करने वाला था, वो अपने वादों से अक्सर मुकरने वाला था, न जाने कैसे नजर से उतर गया एकदम वो एक शख्स जो दिल में उतरने वाला था। दोबारा 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि अजीब दर्द मेरे नाम करने वाला था, वो अपने वालों से अक्सर मुकरने वाला था, न जाने कैसे नजर से उतर गया एकदम वो एक शख्स जो दिल में उतरने वाला था। मकारियों का जहर उगलने नहीं दिया, सांपों को आस्तीन में पलने नहीं दिया। शेर सुने, एक बार क्या किया मैं किसी की निगाह से, फिर जिंदगी ने मुझको, फिर जिंदगी ने मुझको संभलने नहीं दिया। नईम साहब, हनीफ भाई, सादिक राठौड़ साहब, काफिया जी, तारिक साहब, सादिक भाई, पैसे निकाल के रखो, बिल्कुल तैयारी में रहो। हनीफ भाई जेब में हाथ डाल के रखो, बिल्कुल रेडी, क्योंकि शेर ऐसे देने जा रहा हूँ। और काबलू गाँव से मेरी गुजारिश है वो बस मेरे लिए दुआएं करें, मेरे लिए दुआ, मुझे दुआ दे दीजिए। शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ शादा भाई, दिए बगैर रहोगे नहीं, ये शेर सुनने के बाद दिए बगैर तो रहोगे नहीं, इसलिए मैं पहले महीने रहूँ कि पहले से निकाल के रखो। अब शेर सुनिए, चलना था नहीं साहब, आमीन साहब, चलना था हमको वक्त की मुसब्बिब शेर, चलना था हमको वक्त की चिकनी ज़मीन पर, चलना था हमको वक्त की चिकनी ज़मीन पर, चलना था हमको वक्त की चिकनी ज़मीन पर। चिकनी जमीन पे आदमी कितना ही संभल के चले, फिसल ही जाता है। जरा शेर सादिक भाई, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी, पहले शेर सुन लो आप। रख लो यार भाई, मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ पैसे के लिए, तो आप थोड़ा सीरियस किसी के बारे में शेर सुने। आप पहले शेर सुन ले, मेरी मेहनत को देखिए। चलना था हमको वक्त की चिकनी जमीन पर, चलना था हमको वक्त की चिकनी ज़मीन पर, चलना था हमको वक्त की चिकनी जमीन पर। माँ बाप की दुआ ने, माँ बाप की दुआ ने फिसलने नहीं दिया।
मुकद्दर उठा के चूकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जरा थोड़ा सा समझने का मकाम है कि मुकद्दर उठाते का क्या मतलब है। मुकद्दर उठाया थोड़ी जाता है। शादी भाई मैं रोज अपना मुकद्दर उठा के चूकता हूँ कि माँ की कब्र का पत्थर उठा के चूकता हूँ। मैं रोज अपना मुकद्दर उठा के चूकता हूँ कि माँ की कब्र का पत्थर उठा के चूकता हूँ। राहत इंदौरी कहते हैं, राहत इंदौरी ने कह दिया कि फर्श से तार्श तक दिल की सदा ले जाएगी, हाथ साथे मौत से पढ़ने बचा ले जाएगी। ऐ बहादुर रोक रहा है, रोक ले रास्ता मेरा, मुझको घर वापस मेरी माँ की दुआ ले जाएगी। माँ बाप एक ऐसी शख्सियत है जिनकी दुआएं जीते जी भी हमारे साथ रहती है और माँ बाप के मरने के बाद भी हमारे साथ रहती है। ऐसी अनमोल शख्सियत है माँ बाप। एक बार सर से साया हटा तो सारे रिश्ते समझ में आते हैं। भाई भी नजर आता है, बहन भी नजर आती है, चाचा भी दिखता है, मामू भी दिखता है, सब कुछ सामने आ जाता है सारा कुछ। सिर्फ माँ बाप का साया सर से हटे एक बार। जनाब अब्बास ताबिश कहते हैं कि दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, कि बादशाह को ऊंचा सुनाई देता है। जवाब देती है मेरी तमाम बातों का कि माँ को कब्र के अंदर सुनाई देता है। आइए 4 मिसरे में उन बच्चों के लिए पढ़ना चाहता हूँ जिनके बाप इस दुनिया में नहीं है, और जिनके बाप है अल्लाह उनके वालियों को उनके सर पे सलामत रखे। मगर जनाब जिनके बाप नहीं है इस दुनिया में, उन बच्चों के लिए 4 मिसरे दे रहा हूँ कि मेरे लिए जहां की मशक्कत उठाई है, मेरे लिए जहां की मशक्कत उठाई है, मत पूछिए कि कैसी मुसीबत उठाई है। उस दिन से दर्द कांधे का जाता नहीं मेरे, जिस दिन से मैंने बाप की मैयत उठाई है। मेरे लिए जहाँ की मशक्कत उठाई है, मत पूछिए कि कैसी मुसीबत उठाई है। उस दिन से दर्द कांधे का जाता नहीं मेरे, जिस दिन से मैंने बाप की मैयत उठाई है, जिस दिन से मैंने बाप की मैयत उठाई है। जनाब बीमार है, कमजोर है, लाचार है, बिस्तर पर है, चल फिर नहीं सकता, कमजोर हो गया है। मगर जनाब बाप बहुत बड़ी ताकत होती है, बाप बहुत बड़ी ताकत होती है। जनाब हमारे माँ बाप कभी कभी मजाक में हमसे या गुस्से में, मजाक में या गुस्से में ये जुमला जरूर कहते हैं कि जब तेरे बच्चे होंगे तो पता चलेगा, जब तू साहिब औलाद होगा तो पता चलेगा, जब तेरे बच्चे होंगे जब पता चलेगा माँ बाप क्या होते हैं। जनाब आइए 4 मिसरे आरिफ सैफी के दे रहा हूँ। नहीं साहब, मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जब भी चलते हैं, मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जब भी चलते हैं, न जाने क्यों इन आंखों में नमी महसूस होती है। और कभी जब राह में लग जाती है मुझको कोई ठोकर, बड़ी शिद्दत से वालिद की कभी महसूस होती है। माँ बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ फिसलने नहीं दिया, शेर रखने जा रहा हूँ मैं। अमीन भाई अब ये गजल के
शेर में अजीम की मेहनत है, आपके सामने रख रहा है तो जो बरसात में हवा में तासुब की धूप ने, बरसात में हवा में तासुब की धूप ने, तासुब की धूल बरसात में हवा में तासुब की धूल ने, बरसात में हवा में तासुब की धूल ने। अरे किसने तेरे चराग, किसने तेरे चराग को चलने नहीं दिया, किसने तेरे चराग को चलने नहीं दिया, किसने तेरे चराग को चलने नहीं दिया, किसने तेरे चराग को चलने नहीं दिया। सुन ले मौजी, तेरी इजाद भी अच्छी होगी, मुफलिसी में तेरी इमदाद भी अच्छी होगी, तेरे किरदार का आईना चमक देगा जरूर। खून अच्छा है तो औलाद भी अच्छी होगी, खून अच्छा है तो औलाद भी अच्छी होगी। जनाब, हमने हमारे बुजुर्गों का ब्लड बोलता है, हमारे बुजुर्गों का खून बोलता है। जरा शेर सुनिए। पहचान है ये मेरे बुजुर्गों की, पहचान है ये मेरे बुजुर्गों के खून 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 की। साचे में बेवफाई के, साचे में बेवफाई के ढलने नहीं दिया, साचे में बेवफाई के ढलने नहीं दिया, साचे में बेवफाई के ढलने नहीं दिया, साचे में बेवफाई के। चार मिसरे समाप्त करेंगे, चाहे 100 बार उसको सदके में मिल गई दौलत। बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है, हल्कापन तो दिखाएगा ही नहीं, खानदानी अमीर थोड़ी है, हल्कापन तो दिखाएगा ही नहीं, खानदानी अमीर थोड़ी है। चाहे 100 बार उतारे भी कैंचली अपनी, जो सांप से पैदा है सबोला ही रहेगा। चाहे 100 बार उतारे भी कैंचली अपनी, जो सांप से पैदा है सबोला ही रहेगा। दौलत से फकत जेब ही हो सकती है भारी, हल्का है अगर खून तो हल्का ही रहेगा। साचे में बेवफाई के ढलने नहीं दिया, 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 साचे में बेवफाई के। शादाब भाई, चार मिसरे सुनना। सरदार भी होकर के वो सरदार नहीं है, सरदार भी होकर के वो सरदार नहीं है। यारो ज़मीर जिसका वफादार नहीं है। दौलत तो रखते जेब में तुम आ गए, मगर बाजार में कपड़े तो है, किरदार नहीं है। साचे में बेवफाई के ढलने नहीं दिया, साचे में बेवफाई। बड़ा हसीन शेर से जा रहा हूँ साहब। दावत अमीर शहर की मुझको भी थी मगर, दावत अमीर शहर की मुझको भी थी मगर, दावत अमीर शहर की मुझको भी थी मगर, दावत
शहर की मुझको भी थी मगर खुददारियों ने घर से निकलने नहीं दिया। मक्ता समाज का गजल का मक्ता, मक्ते का शेर। आजादी का जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। गीता की कसम। मुसद्दिक से मसला मक्ता सुनना। हमने अजीम वैसा ही रखा है आज तक, हमने अजीम वैसा ही रखा है आज तक, हमने अजीम वैसा ही रखा है आज तक, हमने अजीम वैसा ही रखा है आज तक। शोहरत में भी मिजाज बदलने नहीं दिया। सांपों को आसतीन में पलने नहीं दिया। सांपों को आसतीन। मेरे सामने मेहमान बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा नहीं साहब मेरे साथ में इस महफिल में एक ऐसा फनकार मौजूद है जो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मुझसे भी अच्छा पढ़ता है वो। तो मैं सादिक भाई की इजाजत कि मैं उस फनकार को इस महफिल में, ताकि उसकी भी हाजिरी हो जाए, मैं उसको आवाज़ दूंगा। उस फनकार को एक कलाम आप लोग हमसे भी समाज करें, नवाजें अपनी दुआओं से। और थोड़ी देर का आराम चाहूँगा मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब फरीद जानी साहब को, तो वो अपना एक कलाम अपने सामने रखें।